कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र 5। यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जो मनुष्य सदा विवेकहीन रहता है और जिसका मन हमेशा चंचल तथा अनियंत्रित रहता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे किसी अकुशल या असावधान सारथी के रथ के दुष्ट यानी बेकाबू घोड़े उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इस मंत्र में हमारे जीवन की तुलना एक रथ से की गई है, जहां हमारा शरीर एक रथ है, हमारी बुद्धि सारथी यानी ड्राइवर है, हमारा मन लगाम है, हमारी इंद्रियां यानी आंख कान नाक आदि उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। यदि सारथी यानी बुद्धि समझदार नहीं है और लगाम यानी मन ढीली या चंचल है, तो घोड़े यानी इंद्रियां अपनी मनमानी करने लगते हैं। ऐसा होने पर जीवन रूपी रथ सही रास्ते पर चलने के बजाय भटक जाता है। इसलिए जीवन में सफलता और शांति के लिए विवेकपूर्ण बुद्धि और नियंत्रित मन का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आत्मशक्ति का साक्षात्कार होना चाहिए, तो इसके लिए मनुष्य में कुछ विशेष तैयारी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये किस प्रकार की तैयारी है। उपनिषद कहते हैं, अयुक्तेन मनसा सदा अविज्ञानवान भवति तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि सारथेः दुष्ट अश्वा एव। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सदा अयुक्त यानी असंयमित मन से घिरा रहता है, वो विवेकहीन हो जाता है और उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती। जिस प्रकार अनियंत्रित और दुष्ट घोड़े असावधान सारथी को खींचकर कहीं का कहीं गिरा देते हैं, ठीक उसी प्रकार बेलगाम इंद्रियां मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए जो कोई भी आत्मशक्ति का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे इस विचार को गहराई से समझ लेना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, अयुक्तेन मनसा सदा। इस पंक्ति में अयुक्त का क्या अर्थ है? आमतौर पर हमें लग सकता है कि अयुक्त का मतलब है अयोग्य, परंतु संस्कृत में अयुक्त का वास्तविक अर्थ है जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो बिखरा हुआ या अनियंत्रित है। उपनिषद समझाते हैं कि जिस मनुष्य का अंतःकरण अयुक्त यानी परमात्मा या विवेक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो विवेकहीन हो जाता है और उसकी चंचल इंद्रियां उसे सही मार्ग से भटका देती हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि संसार में दो प्रकार की शक्तियां हैं, आत्मशक्ति और भौतिक शक्ति, तब हमारे सामने एक मुख्य प्रश्न आता है, मुझे इस दृश्यमान जगत का होकर जीना है या जगदीश यानी ईश्वर का? इस प्रश्न के उठते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता भगवान का होने में ही है। प्रभु के प्रति समर्पित होने में कोई संदेह नहीं है। ईश्वर की इस दास्ता या शरणागति को स्वीकार करने से ही जीवन की सार्थकता की शुरुआत होती है। एक बार जब हम आत्मशक्ति, जिसे यहाँ भगवान कहा गया है, कि अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उस आत्मशक्ति के नियंत्रण और अनुशासन में रहें। इसके बाद वो परमात्मा हमें जिस स्थिति में रखे, हमें वैसे ही रहना चाहिए और वो जिस मार्ग पर ले जाए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की दास्ता या शरणागति को स्वीकार करना जीवन की सार्थकता की शुरुआत है। उस परमेश्वर के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाना ही जीवन की पूर्ण सार्थकता है। यहां आत्मशक्ति शब्द का प्रयोग भगवान के संदर्भ में किया गया है। यद्यपि शुद्ध दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान की भाषा में आत्मशक्ति का पर्यायवाची शब्द भगवान नहीं है। तत्व ज्ञान के अनुसार आत्मशक्ति का अर्थ है ब्रह्म शक्ति, जो विद्युत की तरह एक निराकार, प्रचंड और वासना रहित ऊर्जा है, जबकि भगवान ईश्वर का वो सगुण रूप है जिसका एक आकार है। परंतु इस पूरे प्रसंग में सहजता के लिए आत्मशक्ति शब्द का उपयोग स्वयं भगवान यानी ईश्वर को संबोधित करने के लिए ही किया गया है। हमारे भीतर भगवान का दास बनने की योग्यता कब आती है? दास का सामान्य अर्थ नौकर या सेवक होता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरे का नौकर हो, तो हम उसे अपने यहां काम पर नहीं रखते, क्योंकि वो हमारे प्रति पूरी तरह वफादार या समर्पित नहीं रह सकता। इसे हम एक सरकारी उदाहरण से समझ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी दूसरी जगह नौकरी करने की मनाही होती है,
यदि आप एक जगह से वेतन ले रहे हैं तो आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। इसका सीधा सा कारण यह है कि दूसरी जगह काम करने से आपकी ऊर्जा और शक्ति वहां बट जाएगी और आप अपनी पूरी क्षमता से सरकार का काम नहीं कर पाएंगे। सरकार को यह स्वीकार नहीं होता, इसीलिए सरकारी सेवक पर यह पाबंदी होती है। ठीक यही नियम अध्यात्म में भी लागू होता है। यदि मुझे प्रभु का दास बनना है तो मुझे दूसरों की गुलामी छोड़नी होगी। जो व्यक्ति पहले से ही किसी और का गुलाम है वो प्रभु का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। इसलिए जो इंसान अपने मन और अपनी वासनाओं का गुलाम है वो भगवान का दास नहीं बन सकता। जब आप कहीं नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, क्या आप अभी कहीं और नौकरी कर रहे हैं? यदि आपका जवाब हाँ होता है तो वे कह देते हैं, फिर हमारे यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति वासनाओं का गुलाम है उसे प्रभु की सेवा या सानिध्य, दासत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए वासनाओं की गुलामी का छूटना अनिवार्य है। जब वासनाओं की यह गुलामी समाप्त होती है तभी मनुष्य आत्मशक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बनता है। हमारे शास्त्रकारों ने मनुष्यों को बांधने वाली वासनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: स्त्री वासना, काम वासना, वित्त वासना, धन दौलत की इच्छा, लोक वासना, नाम, मान, सम्मान और यश की चाह। उपनिषदों का स्पष्ट मत है कि जो मनुष्य इन तीनों वासनाओं के अधीन गुलाम रहता है वो ना तो ये कहने का अधिकारी है कि मैं ब्रह्म हूं और ना ही ये कहने का अधिकारी है कि मैं ब्रह्म का हूं। स्त्री वासना का अर्थ केवल पुरुषों के संदर्भ में स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, बल्कि स्त्रियों के संदर्भ में ये पुरुषों के प्रति आकर्षण है। संक्षेप में कहें तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से उत्पन्न होने वाली काम वासना ही यहाँ स्त्री वासना कही गई है। इस वासना को मर्यादित और नियंत्रित करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने 2 स्तर बताए हैं: नियम और धर्म का बंधन। शास्त्रकारों ने माना कि वासना पर धर्म का अंकुश होना चाहिए। उन्होंने मर्यादित यानी नियमों के तहत वासना को तो स्वीकार किया, लेकिन अनियंत्रित वासना को पूरी तरह अस्वीकार्य माना। सामान्य समाज के लिए नियम है, पर स्त्री और पर धन की इच्छा का त्याग करो और लक्ष्मीपति भगवान के चरण कमलों का भजन करो। दृष्टिकोण में परिवर्तन। जो लोग जीवन में और अधिक आत्मिक विकास करना चाहते हैं उनके लिए ये धर्म का बंधन भी पीछे छूट जाता है। ऐसे विकसित मनुष्यों को ये बोध हो जाता है कि स्त्री या पुरुष ईश्वर की ही एक सुंदर रचना है, इसलिए वो कोई भोग की वस्तु नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्त्री को एक बंधन के रूप में नहीं देखता, क्योंकि वो वासना और बंधन की सोच से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। स्त्री ईश्वर की बनाई हुई है और स्त्री की दृष्टि से पुरुष भी ईश्वर की ही रचना है। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए धर्म का बंधन पहला और आवश्यक साधन है। इसके बाद मनुष्य में ये भावना विकसित होनी चाहिए कि जो वस्तु ईश्वर निर्मित है वो केवल भोग की वस्तु नहीं हो सकती। ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक सत्ता आदर और पूजन के योग्य है। उदाहरण के लिए, कोई स्त्री सुंदर हो, सद्गुणी हो, आकर्षक हो या किसी को प्रिय लगती हो, फिर भी यदि ये भावना जाग जाए कि वो ईश्वर की रचना है और उसमें भी ईश्वर का ही वास है, तो उसके प्रति केवल आकर्षण नहीं रहता, बल्कि सम्मान और पूज्य भाव उत्पन्न होता है। शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यहाँ पूज्यन्ते का अर्थ चावल चंदन से पूजा करना नहीं है, और ना ही इसका केवल इतना अर्थ है कि स्त्रियों को सामाजिक रूप से पहले सम्मान दिया जाए। इसका वास्तविक अर्थ अधिक गहरा है। स्त्री पूजनीय इसलिए है क्योंकि वो भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। ये विचार बहुत ऊंचे बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर का है। सामान्य मनुष्य के लिए इस ऊंचाई तक पहुंचना सहज नहीं होता, इसलिए उसके लिए धर्म के नियम और मर्यादाएं आवश्यक हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से थोड़ा ऊपर उठ जाता है उसे स्त्री भोग की वस्तु नहीं बल्कि ईश्वर निर्मित सत्ता दिखाई देती है, और जो इससे भी आगे बढ़ जाता है वो अनुभव करता है कि स्त्री में स्वयं ईश्वर का वास है। तब उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि जिस सत्ता में ईश्वर निवास करते हैं वो उसे भोग की दृष्टि से कैसे देख सकता है। इस प्रकार भोग की दृष्टि का त्याग करके स्त्री को पूज्य मानना आध्यात्मिक विकास की एक उच्च अवस्था है। इसी प्रकार धन की वासना भी नियंत्रित होनी चाहिए। जीवन में धन की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पूरा जीवन केवल धन पर आधारित नहीं है। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते वे धन वासना के दास बन जाते हैं। धन जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जीवन को केवल धनमय नहीं बन जाना चाहिए। जब मैं छोटा था तब मेरी दादी ने मुझे एक कथा सुनाई थी। संभव है आप भी ऐसी कथा अपने बच्चों या पोते पोतियों को सुनाते हो। एक राजा था जो भगवान की भक्ति और पूजा करता था। एक बार भगवान उससे प्रसन्न हो गए। कथाओं में भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने राजा से कहा, मांगो, जो चाहो मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो राजा हिरण्याक्ष जैसा स्वभाव वाला था, अर्थात उसे सोना अत्यंत प्रिय था। उसने भगवान से कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब आप ये मत पूछिए कि जिसके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाएं, उसकी बुद्धि इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती है, या भगवान ऐसे वरदान देने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि पुराणों की ऐसी कथाएं ऐतिहासिक विवरण देने के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरे जीवन संदेश और उपदेश को समझाने के लिए कही जाती हैं। कई बार हम स्वयं भी अपनी इच्छाओं के कारण भगवान को ऐसी कठिन स्थिति में खड़ा कर देते हैं। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अब वो जिस भी वस्तु को छुएगा वो सोना बन जाएगी। इतने में उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई। उसे गले लगाने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए और उसे छुआ, वो बेटी सोने की मूर्ति बन गई। संसार की दूसरी चीजें सोना बन जाएं तो चल सकता है, लेकिन अपनी ही बेटी सोने की हो गई, इसका सीधा सा अर्थ था कि वो निर्जीव हो गई, मर गई। इसके बाद राजा को बहुत तेज प्यास लगी तो उसने पानी मंगवाया। उसने जैसे ही पानी पीने के लिए पात्र को हाथ लगाया, पानी भी ठोस सोना बन गया। पानी पिया नहीं जा सकता था, इसलिए राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय और कष्टकारी हो गई। अंत में राजा ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, अपना वरदान वापस ले लीजिए। ये राजा जीवन की एक बहुत बड़ी बात भूल गया था कि जीवन में धन की जितनी जरूरत है उतनी ही भावनाओं यानी रिश्तों और प्रेम की भी जरूरत है। यदि हम गहराई से विचार करें तो हमारे जीवन का 80% से अधिक भाग बिना पैसे के यानी अपनों के प्रेम, शांति और आनंद से चलता है, और केवल 20% भाग ही पैसे से चलता है। अध्यात्म तो बहुत आगे की बात है, पर आज इंसान भावनाओं के दम पर जीता है। ये सोच ही समाप्त होती जा रही है। ये मानवीय भावना हमारे भीतर होनी ही चाहिए, लेकिन एक बार जब जीवन वित्त प्रधान हो जाता है तो ये सुंदर भावना चली जाती है। मनुष्य को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि उसके जीवन में धन की वास्तविक आवश्यकता कितनी है। उस आवश्यकता को पहचान कर ही धन को उतना ही महत्व देना चाहिए। इसके लिए जीवन में अर्थ शुचित्व होना चाहिए। हमारा कमाया हुआ धन धर्म के अनुकूल होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। धन जीवन का एक हिस्सा मात्र है, वो जीवन का सर्वस्व यानी सब कुछ नहीं है। धन कमाना अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मनुष्य को उस परम तत्व से यानी ईश्वर से जुड़ना चाहिए जो धन से भी कहीं ऊपर है। जब जीवन में ये बातें पक्की हो जाएंगी तभी धन का लालच कम होगा, अन्यथा नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हम कानून बनाकर धन की वासना को नियंत्रित कर देंगे, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि कड़ा कानून आएगा तो लोग छिपाकर यानी चोरी छिपे धन इकट्ठा करने लगेंगे। असल में वित्त वासना की समस्या केवल भौतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक समस्या है। इसलिए मनुष्य को सही संस्कार और भावनात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार काम वासना को कम करने के लिए धर्म का अंकुश और विचारों का विकास जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन में पैसे की भूमिका कितनी है, इस पर मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए। इससे मनुष्य को समझ आएगा कि पैसे की असली कीमत क्या है। इसके बाद मन में ये विचार आएगा
कि ये धन मुझे देने वाला कौन है। इस आध्यात्मिक भाव से ही वित्त वासना घटती है। तीसरी वासना, लोक वासना, यानी नाम और सम्मान की चाह। हमारी तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी है लोक वासना। हम समाज में अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में ये इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहें। यही लोक वासना है। बड़े बड़े लोग मान पत्र पाने के लिए रात दिन दौड़ धूप करते हैं और अंत में चुनावों में खड़े होकर चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोक वासना केवल इन्हीं बड़े या राजनेताओं को होती है। हम और आप जैसे आम लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से पूछें कि भाई कल तुम सत्संग में क्यों नहीं आए थे, तो वो जवाब देगा, क्या करता, घर पे सांता क्रूज से बुआ जी आई हुई थी। अगर मैं उन्हें छोड़कर सत्संग चला आता तो उन्हें बुरा लग जाता, इसलिए मैं नहीं आया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो व्यक्ति बुआ जी की नजरों में अपना सम्मान कम नहीं होने देना चाहता था। ठीक इसी प्रकार राजनेता भी हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि वे जनता की नजरों से नीचे न गिरे। इसलिए लोक वासना केवल उन गिने चुने प्रसिद्ध लोगों यानी नेताओं में ही नहीं होती जिनका नाम रोज अखबारों में छपता है, जिनका नाम अखबारों में कभी नहीं आता। ऐसा एक बहुत बड़ा आम वर्ग भी इस लोक वासना का शिकार है। जिनका नाम अखबारों में आता है उनकी लोक वासना तो जग जाहिर है, वे तो इसका बाजार सजाकर ही बैठे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम सामान्य लोग भी भीतर से वैसे ही हैं और हर जगह केवल अपनी वाहवाही चाहते हैं। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है जो भले ही बहुत सरल है लेकिन गहरे अर्थ से भरी हुई है। एक बार एक पिता और उसका बेटा अपने टट्टू को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जब वे एक गांव में दाखिल हुए तो वहां कुछ लोग खड़े थे। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, जरा इन्हें तो देखो, ये दोनों कितने मूर्ख लगते हैं। साथ में सवारी के लिए टट्टू है, फिर भी दोनों पैदल ही चले जा रहे हैं। ये सुनकर पिता को लगा कि लोगों की बात में दम है। उसने अपने बेटे को टट्टू पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। आगे बढ़ने पर एक चौराहा आया जहां कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने टोकते हुए कहा, कैसा जमाना आ गया है, ये बेटा है या कोई कसाई? बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद आराम से टट्टू पर बैठकर जा रहा है। क्या ये कोई तरीका है? ये सुनकर बेटे को बहुत शर्म आई। वो तुरंत टट्टू से नीचे उतर गया और उसकी जगह पिता टट्टू पर बैठ गया। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो गली के नुक्कड़ पर कुछ और लोग मिल गए। उनमें से एक ने कहा, ये बाप है या कोई राक्षस? इस कोमल और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद बूढ़ा टट्टू पर मजे से बैठा है। अब पिता गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर किया क्या जाए। थोड़ा विचार करने के बाद बाप बेटे इस नतीजे पर पहुंचे कि अब टट्टू पर बैठने के बजाय क्यों ना हम इस टट्टू को ही अपने कंधों पर उठा लें। दोनों को यह उपाय ठीक लगा। उन्होंने टट्टू के पैर बांधे, उसे एक लाठी के सहारे उल्टा लटकाया और अपने कंधों पर उठा लिया। बाप बेटे टट्टू को उठाए हुए आगे चल रहे थे कि रास्ते में नदी का एक पुल आया। टट्टू चूंकि उल्टा लटका हुआ था, इसलिए नीचे बहते पानी को देखकर वो बुरी तरह डर गया। डर के मारे उसने छटपटाना और उपद्रव करना शुरू कर दिया। इस आपाधापी में उसके पैर खुल गए और वो सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गया। जो लोग लोक वासना के चक्कर में पड़ते हैं, उनका हश्र भी इस कहानी जैसा ही होता है। यदि आप संसार के हर व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। यदि हम लोक वासना के जाल में फंस जाएं, तो स्थिति कैसी होगी? उदाहरण के लिए, कुछ लोग मुझसे कहेंगे, शास्त्री जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप प्रवचन किया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे, शास्त्री जी प्रवचन करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए रहने दीजिए। प्रवचन सुनने वाले कभी सुधरते नहीं हैं, इसलिए आप समय बर्बाद मत कीजिए। अब अगर मैं लोगों के ताल पर नाचने लगूं तो मैं असमंजस में मर जाऊंगा कि प्रवचन करूं या ना करूं। मेरी स्थिति शेक्सपियर के नाटक के पात्र हैमलेट जैसी हो जाएगी, जो असमंजस अर्थात टू बी और नॉट टू बी के कारण ही नष्ट हो गया था। काम वासना, धन का लालच और नाम सम्मान की चाह, ये मानव जीवन की 3 मुख्य वासनाएं हैं। इन वासनाओं का गुलाम न बनकर इन्हें अपने वश में रखना अत्यंत कठिन कार्य है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने घर में एक जिंदा सिंह को पालना।
शेर को घर में रखना जितना खतरनाक और कठिन है, उतना ही कठिन है वासनाओं के बीच रहते हुए भी उनके नियंत्रण में ना आना। ये कार्य असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन वासनाओं के बीच रहकर भी अपने जीवन को महान और दिव्य बनाया। वासनाओं को वश में करने का अर्थ कोई पालतू कुत्ता बांधना नहीं है, बल्कि सिंह को बांधने जैसा पराक्रम है। हम आम लोग तो गली के कुत्ते से भी डर जाते हैं, फिर सिंह को क्या बांधेंगे। अध्यात्म का वास्तविक संदेश यही है कि हमें इस सिंह अर्थात वासनाओं को घर में बांधकर उसके साथ शांति से खेलना है। उसके साथ खेलना तो है, पर उसका शिकार नहीं बनना है। वासनाओं के बीच रहकर भी अलिप्त रहना और उनके चक्रव्यूह में न फंसना सबसे कठिन बात है। कोई सिंह जैसा पराक्रमी और आत्मबल से मजबूत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यह किसी कायर या कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि उच्च तत्व ज्ञान या वेदांत केवल वीर पुरुषों के लिए है। ये सियार या बकरियों अर्थात कमजोर मन वाले लोगों के लिए नहीं है। सामान्य मनुष्यों के लिए तो यही मार्ग है कि वे श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कमाएं और अपने आत्म विकास के लिए अगले जन्म का इंतजार करें। इससे बढ़कर उनके लिए फिलहाल कोई दूसरा छोटा रास्ता नहीं है। यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से विचार करें तो चाहिए कहना एक सामान्य इच्छा है, लेकिन चाहिए कहना वासना है। ये जो ही शब्द का हट है वही वासना से पैदा होता है। मन में इच्छाओं का उठना मानव स्वभाव का एक सहज हिस्सा है। कई बार लोग कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति निरीह या इच्छा रहित हो गया है, परंतु इच्छा रहित और मनुष्य ये दोनों शब्द आपस में पूरी तरह विरोधी हैं। ये कहना वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं बोल तो रहा हूं पर मेरे पास जीभ नहीं है, या मेरी मां बांझ है। इसलिए जब हम किसी के लिए कहते हैं कि वो इच्छा रहित है तो उसका सीधा सा मतलब केवल इतना होता है कि उसके मन में अब कोई भौतिक या सांसारिक इच्छा नहीं बची है। वास्तव में पूरी तरह से इच्छा रहित कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। इच्छाओं का प्रवाह मानव जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। जैसा कि स्पष्ट है, इच्छा एक सामान्य इच्छा है। एक साधारण मनुष्य को लगता है कि उसे धन चाहिए। इसके विपरीत महान संतों और महापुरुषों को लगता है कि उन्हें भगवान चाहिए। इच्छा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, एक बार कह दो कि तुलसीदास मेरा है। अब देखा जाए तो यह भी तो एक इच्छा ही है, लेकिन संतों की इस परम इच्छा को हम अपने सांसारिक तराजू में नहीं तौल सकते। संसार में हर कोई कहता है कि अपनी वासनाओं का त्याग करो, लेकिन वास्तव में वासना का त्याग करने का शास्त्रीय अर्थ क्या है? वासना छोड़ने का सीधा सा अर्थ है अपने हठ या आग्रह यानी जिद को छोड़ना। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धेह फलम अनाग्रह, अर्थात बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ फल अनाग्रह यानी किसी बात की हठ न रखना है। जो उच्च कोटि के तत्वज्ञानी या भक्त होते हैं वे पूरी तरह से अनाग्रही होते हैं। ऐसे अनाग्रही महापुरुषों की स्थिति को समझाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने सूखे पत्ते का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हवा में उड़ते हुए एक सूखे पत्ते का अपना कोई निश्चित ठिकाना या जिद नहीं होती कि उसे कहां जाना है। हवा उसे जिस दिशा में ले जाती है वो उधर ही चला जाता है। यदि हवा उसे किसी नाले या गटर में गिरा दे तो सूखे पत्ते को इसका कोई दुख नहीं होता, और यदि हवा उसे उठाकर भगवान के चरणों में या किसी स्वादिष्ट मिष्ठान के पास ले जाए तो उसे इसका कोई विशेष सुख नहीं होता। उसे जहां भी ले जाया जाए वो सहजता से चला जाता है। ठीक इसी प्रकार एक अनाग्रही भक्त या तत्वज्ञानी का अपना कोई स्वतंत्र आग्रह नहीं होता। भगवान उसे जीवन में जिस परिस्थिति या स्थान पर ले जाते हैं वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वह प्रभु से यही कहता है कि हे हरि, मेरी जीवन रूपी नब्ज अब आपके हाथों में है, आप ही इसे संभालिए। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष का वर्णन करते हुए कहा गया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए साधन में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है और ईर्ष्या से रहित है, ऐसे महापुरुष आग्रह से परे होते हैं। चूंकि वे पूरी तरह अनाग्रही होते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, इसलिए
उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य की अंतिम जिम्मेदारी स्वयं भगवान पर होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, अर्थात वह योगी चाहे जिस किसी भी मार्ग पर या स्थिति में कार्य कर रहा हो, वह मुझ में ही निवास करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को चाहे जिस रास्ते पर जाने दो, यदि वे किसी विशेष मार्ग पर गए हैं तो वे अपनी किसी वासना, इच्छा, कल्पना, आग्रह या लालच के कारण नहीं गए हैं, बल्कि मैं स्वयं किसी विशेष कारण से उन्हें उस मार्ग पर ले गया हूं। इसलिए यदि वे किसी विषम परिस्थिति में भी पहुंच जाएं तो भी उनकी जिम्मेदारी मेरी है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या व्यावहारिक जीवन में मनुष्य के लिए अपना आग्रह छोड़ना सचमुच संभव है? सच कहें तो आग्रह आसानी से नहीं छूटता। शास्त्रकार भले ही आग्रह छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन कई बार जब मैं अकेले बैठकर इस पर विचार करता हूं तो लगता है कि इसे पूरी तरह अमल में लाना हमारी सामान्य बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। बिना किसी आग्रह या दृष्टिकोण के जीवन कैसे चल सकता है? यदि कोई मुझसे आकर कहे, शास्त्री जी आप रोज गीता पढ़ते हैं, फिर भी आपके भीतर अभी तक आग्रह बचा हुआ है, अहोभाग्य, आपका हठ अभी तक नहीं गया, आपको तो अभी थोड़ी और साधना करने की जरूरत है। तब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या आग्रह पूरी तरह समाप्त हो सकता है, और क्या अपना हर आग्रह छोड़कर मैं दूसरों के इशारों पर नाचने वाला एक खिलौना बन जाऊं? यह तो संभव नहीं है। जिस मनुष्य के भीतर साक्षात भगवान की गोद में बैठने का साहस और पुरुषार्थ हो, वह भला किसी अन्य व्यक्ति के हाथ की कठपुतली कैसे बन सकता है? यदि हम दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाइयों और युद्धों के मूल कारण को देखें तो उसके पीछे भी यही आग्रह यानी जिद छिपा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि केवल उनकी विचार प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दूसरों को अपनी विचारधारा पर अटूट भरोसा होता है। कम्युनिस्टों का आग्रह, उन्हें दृढ़ता से लगता है कि केवल उनकी विचारधारा से ही पूरी दुनिया का कल्याण हो सकता है और वे ही सब लोगों को सुखी कर सकते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। दूसरे विचारकों का आग्रह, इसके विपरीत अन्य विचारधारा के लोगों को लगता है कि उनकी व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसलिए केवल उनकी ही विचार प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जब दोनों पक्ष अपने अपने वैचारिक आग्रह पर अड़ जाते हैं तो इसी हठ और टकराव से संसार में युद्ध और अशांति का जन्म होता है। संसार में किसी भी प्रकार के झगड़े की जड़ आग्रह यानी हठ या जिद ही होता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक नल पर पानी भरने को लेकर महिलाओं में जो विवाद होता है वो भी उनके आपसी आग्रह के कारण ही होता है। यदि उनमें से कोई एक महिला अपना आग्रह छोड़ दे तो लड़ाई तुरंत समाप्त हो जाएगी। परंतु यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या जीवन से आग्रह पूरी तरह छूट सकता है, और यदि यह छूट भी जाए तो हमारा जीवन विकास की ओर जाएगा या पतन की ओर? सच्चाई ये है कि पूरी साधना ही आग्रह के बल पर टिकी होती है। जब एक साधक ये दृढ़ संकल्प यानी आग्रह करता है कि मुझे अपने चित्त को एकाग्र करना ही है, भला क्यों नहीं होगा, तभी वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे अपनी नींद खराब करके उठता है और ध्यान लगाने बैठता है। ये भी तो एक प्रकार का आग्रह ही है। संसार में किसी को धन का आग्रह होता है तो किसी को किसी अन्य वस्तु का, पर आग्रह सबके पास होता है। इसी आग्रह के बल पर साधक अपनी साधना कर पाता है और मनुष्य अपना विकास सुनिश्चित करता है। इसलिए ये कह देना कि जीवन से आग्रह को पूरी तरह निकाल फेंको सरासर बचपना यानी बालिशता है। शास्त्रकारों ने अवश्य ही आग्रह छोड़ने की बात कही है, परंतु हम उसके वास्तविक अर्थ को समझे बिना ही अनाधिकारी चेष्टा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जिस साधारण ग्रामीण महिला का पूरा जीवन केवल रसोई, करछी और रोटियों तक ही सीमित रहा हो, वो जब वृद्ध होने पर किसी कथा में जाती है और वहां उससे कहा जाता है कि तू अपना आग्रह छोड़ दे, तो वो बेचारी असमंजस में पड़ जाती है। वो किस बात का आग्रह छोड़े, कैसे छोड़े? उसे तो ये भी नहीं पता कि आग्रह क्या होता है और जीवन क्या है। ऐसी स्थिति में उस वृद्ध महिला के भीतर कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता, बल्कि केवल एक लाचारी आ जाती है। यही कारण है कि कथा सुनने वाली हमारी माताएं बहनें अक्सर लाचार और दबी कुचली सी दिखाई देती हैं।
हम भले ही उन्हें नम्र कह लें, लेकिन वास्तव में उनके भीतर वो आत्मिक तेज या ओज गायब हो जाता है। वे मराठी की इस कहावत जैसी हो जाती हैं, दिधले दुख परानी शिक्षा देवा तयाला, करिल मणुनी उगीच बैसावे। अर्थात भाग्य या दूसरों ने जो दुख दे दिया उसे चुपचाप सहते हुए लाचार होकर बैठे रहना। वो स्त्री न तो सही मायने में अनाग्रही है और न ही आग्रही, वो तो केवल परिस्थितियों के आगे लाचार है। इसलिए आग्रह के वास्तविक स्वरूप का शास्त्रीय विश्लेषण करना आवश्यक है। यदि आग्रह पूरी तरह नहीं छूट सकता तो हमें यह तय करना होगा कि जीवन में किस बात का सदाग्रह रखना चाहिए। इसी चुनाव को साधना कहते हैं। हम कई ऐसे वंदनीय महापुरुषों को देखते हैं जिनका ये नियम होता है कि वे बिना स्नान किए भोजन नहीं करेंगे। यात्रा के दौरान यदि 3 दिन तक उन्हें स्नान करने की अनुकूलता न मिले तो वे 3 दिन तक उपवास रख लेते हैं, पर अपने नियम से पीछे नहीं हटते। भले ही शारीरिक दृष्टि से इसका जो भी परिणाम हो, लेकिन उनके इस ऊंचे आग्रह से उनके भीतर अद्भुत आत्मबल और सद्गुणों यानी क्वालिटीज का निर्माण होता है। इसलिए केवल ये रट लगा लेना कि आग्रह खराब है, इसे छोड़ दो, व्यावहारिक नहीं है। इसके बजाय हमें अपने आग्रह को दैवी, सुंदर और भव्य बनाना चाहिए। मनुष्य का आग्रह केवल 2 ही परिस्थितियों में छूटता है। जब एक छोटा कर्मचारी सोचता है नौकरी करनी है और पीछे पत्नी तथा 4 बच्चों का पेट पालना है, तो सेठ के सामने अपनी जिद अड़ाने से काम नहीं चलेगा। सेठ बड़े आदमी हैं, वे जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। इस स्थिति में भी कर्मचारी का आग्रह छूट जाता है, लेकिन यह समर्पण नहीं बल्कि मजबूरी और लाचारी है। लाचारी से जब आग्रह छूटता है तो मनुष्य का मन अंदर से खिन्न और दुखी हो जाता है। जहां सच्चा आदर यानी रेवरेंस होता है, वहां आग्रह अपने आप बिना किसी दुख के पिघल जाता है। सच्चे अर्थों में जहां पति पत्नी के बीच आत्यंतिक प्रेम होता है, वहां वे एक दूसरे के सामने अपनी जिद नहीं अड़ाते। आज के दौर में यदि पति पत्नी के सामने झुकता है तो वो केवल एडजस्टमेंट या समझौते के कारण होता है, ताकि घर में कलह ना हो। आपसी तालमेल बिठाकर जीवन खींचना अलग बात है और आत्यंतिक प्रेम होना अलग बात है। आत्यंतिक प्रेम में समर्पण होता है, समझौता नहीं। भक्ति मार्ग में जब भगवान के प्रति मन में आत्यंतिक प्रेम जागृत होता है, तब मनुष्य का अपना व्यक्तिगत हठ या आग्रह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में भक्ति की परिभाषा यही दी गई है, पूज्येषु अनुरागः भक्ति, अर्थात अपने से पूज्य उस परमेश्वर के प्रति परम प्रेम होना ही भक्ति है। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग के शिखर पुरुष आदि शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाले साधनों में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। अध्यात्म में भक्ति को ये सर्वोच्च स्थान इसलिए मिला है क्योंकि ये मनुष्य के अहंकार और आग्रह को गला देती है। भगवान के प्रति अटूट प्रेम और गहरा आदर होना ही सच्ची भक्ति है। जब तक जीवन में ऐसा भाव नहीं आता, तब तक वो भक्ति नहीं बल्कि एक व्यापार या बिजनेस है। हम अक्सर जो भक्ति करते हैं वो व्यापार जैसी ही होती है कि हम भगवान की इतनी पूजा या अनुष्ठान करेंगे और बदले में वे हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। यदि हमारा सिक्का सच्चा हो तभी तो हमें बाजार में सही सामान मिलेगा। यदि हमारा सिक्का ही खोटा हो तो दुकानदार भला सामान क्यों देगा? अगर हम खोटा रुपया लेकर बनिए की दुकान पर जाएं तो वो हमें आटा नहीं देगा, वो इतना मूर्ख नहीं है। ठीक इसी प्रकार ऊपर बैठा वो परमेश्वर भी मूर्ख नहीं है कि हमारे स्वार्थ और खोटी भक्ति से रीछ जाए। भक्ति में तो निश्चल प्रेम और पूर्ण आदर ही अपेक्षित है। ईश्वर के प्रति गहरा अनुराग होने से मन का दुराग्रह कम होता है। इसीलिए शंकराचार्य जैसे महान तत्ववेत्ता भी भक्ति का आश्रय लेने पर बल देते हैं। जब मनुष्य का आग्रह कम होता है तब वो अपनी वासनाओं का गुलाम नहीं बनता। ऐसी स्थिति में वासनाएं भले ही मनुष्य के आसपास रहें, उसके घर के कामकाज संभालें, परंतु वो उन वासनाओं के अधीन नहीं होता। वासनाओं के बीच रहते हुए भी उनका दास ना बनना ही सच्चे ज्ञानियों और तत्ववेत्ताओं का वास्तविक मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि इस संसार में वासना ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उपनिषदों में इंद्रियों और वासनाओं को दुष्टश्वा एव सारथे है, अकुशल सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान कहा गया है। तो क्या भोग करने से वासना बढ़ती है
और त्याग करने से नष्ट होती है। सामान्यतः दुनिया यही समझती है कि भोग करने से वासना पैदा होती है और सर्वसंग परित्याग यानी रिनंसिएशन कर देने से वासना मिट जाती है। परंतु यदि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हठ पूर्वक किया गया त्याग मनुष्य के भीतर और भी तीव्र वासना पैदा कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन इस मामले में प्रचलित मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। गीता की वैचारिक गहराई सामान्य सोच से बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए गीता अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। कुछ लोग ऊपरी तौर पर कह देते हैं कि गीता और अन्य दर्शन शास्त्र एक जैसे ही हैं, परंतु जो व्यक्ति दर्शन का गहराई से अध्ययन करता है उसे ही इनका वास्तविक अंतर समझ में आता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देने की बात सिखाना ही तत्व ज्ञान है। इसके लिए सर्वसंग परित्याग जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु सच ये है कि कोरा त्याग गीता का सिद्धांत है ही नहीं। गीता भोग और त्याग जैसे द्वंद्व वाले शब्दों को महत्व देने के बजाय संन्यास शब्द को एक नए रूप में स्थापित करती है। संस्कृत में न्यास का अर्थ होता है धरोहर या थाती रखना, और संन्यास यानी समन्यास का अर्थ होता है जो जैसा है उसे सम्यक प्रकार से रखना। यह गीता का अपना विशेष शब्द है। केवल बाहरी रूप से वस्तुओं को छोड़ देने और आंतरिक रूप से अनासक्त होकर कर्म करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग भागवत, गीता, उपनिषद और बौद्ध धर्म के धम्म पद को एक ही तराजू में तौलते हैं और कहते हैं कि ये सब एक ही बात कहते हैं, वे वास्तव में तत्व ज्ञान के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोगों की समझ पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आप पर केवल दया ही की जा सकती है, आई पिटी यू, क्योंकि वे इसके बुनियादी और आधारभूत सिद्धांतों के गहरे अंतर को पहचान ही नहीं पाते। एक प्रसिद्ध उक्ति है, मुरारेस्त्र तृतीयः पंथा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के सामने एक बिल्कुल अनूठा और तीसरा मार्ग प्रस्तुत किया है, पर विडंबना देखिए कि स्वयं कृष्ण के कई उपासक भी इस मार्ग को गहराई से नहीं समझ पाते। मानव जीवन के सामने हमेशा से ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न रहा है कि जीवन में भोग का मार्ग चुना जाए या त्याग का। जब भी कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो मन में यही विचार उठता है कि इसका उपभोग करूं या इसे छोड़ दूं। यदि मनुष्य केवल भोग भोगता है तो वो लंपट यानी विषयासक्त हो जाता है, और यदि वो हठ पूर्वक सब कुछ छोड़ देता है यानी त्याग करता है तो वो ईश्वर की बनाई इस सुंदर कल्पित सृष्टि की कलाकृति का अनादर करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य आखिर करे तो करे क्या? गहराई से विचार करने वाले मनीषियों को समझ आता है कि कोरा भोग और कोरा त्याग दोनों ही मार्ग दोषपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भोग में जितनी वासना बढ़ती है, हठ पूर्वक किए गए त्याग में भी वासना उतनी ही प्रचंड हो जाती है। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां आपकी वासना जितनी बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तब बढ़ जाती है जब आप सिनेमा छोड़कर हठ पूर्वक 1 घंटे के लिए उपनिषद की कथा सुनने बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कथा के दौरान भी आपकी आंखों के सामने सिनेमा के ही दृश्य घूमते रहेंगे। आपको मन ही मन लगेगा कि मैं सिनेमा छोड़कर यहां आ तो गया, लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा अरुचिकर विषय छेड़ दिया है कि इसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। इससे तो अच्छा था कि जब मुफ्त का पास मिला था तो मैं भी छगन भाई के साथ मॉर्निंग शो देखने चला जाता। इस प्रकार सिनेमा घर छोड़ने के बाद भी थिएटर और सिनेमा का विचार मन से नहीं जाता। इसलिए यह सोचना बिल्कुल गलत और अशास्त्रीय है कि केवल बाहरी त्याग कर देने से मन की वासना कम हो जाती है। सच तो यह है कि भोग मनुष्य को लंपट बनाता है और हठ पूर्वक किया गया त्याग वासना को मन के भीतर और अधिक बढ़ा देता है। भोग और त्याग के इस द्वंद्व में बड़े बड़े महापुरुष और विचारक भी उलझ गए।
हमारे लिए तो ये कहना बहुत आसान होता है कि गीता के अनुसार इस संसार रूपी अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालो। ये बात मुंह से कहना जितनी सरल लगती है, जीवन में उतारना उतनी ही कठिन है। बड़े लोगों की शंकाएं और उनके असमंजस भी उतने ही व्यापक होते हैं। हम साधारण लोग हैं, इसलिए हमारी शंकाएं और समझ भी छोटी होती हैं, लेकिन ऊंचे विचारकों की समझ जितनी बड़ी होती है, उनकी वैचारिक उलझनें भी उतनी ही गंभीर होती हैं। महात्मा बुद्ध ने इस दृश्यमान जगत के बारे में कहा कि सब कुछ छोड़ दो, यानी त्याग करो। उनका मानना था कि आप जितना अधिक त्याग करेंगे, आध्यात्मिक रूप से उतने ही महान बनते जाएंगे। इसके विपरीत हमारे वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वेदों में ऋषि कहते हैं, अश्मा चमे मृतिका चमे गिर्यश्चमे पर्वताश्चमे सिकताश्चमे वनस्पतयश्चमे हिरण्यम चमे अयश्चमे श्यामम चमे लोहम चमे सीसम चमे। अर्थात ये पत्थर मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, ये पर्वत पहाड़ मेरे हैं, ये रेत मेरी है, ये वनस्पतियां मेरी हैं, ये स्वर्ण और लोहा सब मेरा है। वैदिक ऋषि संसार की किसी भी वस्तु को छोड़ने या उसका त्याग करने को तैयार नहीं है। वे हर तत्व में ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही विचारकों का मुख्य असमंजस है। यदि हम संसार का भोग करते हैं तो हमारे भीतर लंपटता आती है, और यदि हम इसका त्याग करते हैं तो इस सृष्टि के रचयिता यानी ईश्वर के अनुपम सृजन का अपमान होता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं गुलाब के सुंदर फूल को सूंघता हूं तो ये इंद्रियों का भोग है, और यदि मैं उसे तुच्छ समझकर फेंक देता हूं तो ये प्रभु की अद्भुत कलाकृति का अनादर है। तो फिर सही मार्ग क्या है? यदि हम ये मान लें कि ये पूरी सृष्टि केवल हमारे उपभोग के लिए बनी है, तो हम सृष्टि को अपने से छोटा यानी हल्का मान लेते हैं और स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं, क्योंकि भोगने वाली वस्तु हमेशा छोटी होती है और भोगने वाला यानी भोक्ता बड़ा होता है। इस दृष्टि से पूरी सृष्टि का महत्व घट जाता है। अच्छा, यदि इसके विपरीत हम ये मान लें कि सृष्टि पूरी तरह त्याग्य योग्य है, तो ये पूरी सृष्टि हमारे लिए तुच्छ और निरर्थक हो जाती है। संक्षेप में कहें तो भोग के मार्ग में सृष्टि का अवमूल्यन है, त्याग के मार्ग में सृष्टि की उपेक्षा है। तो फिर भोग और त्याग के अलावा तीसरा रास्ता कौन सा है? वही तीसरा रास्ता श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है, जिसे भक्ति का मार्ग कहा गया है। भक्ति के मार्ग में न तो संसार का भोग करके लंपट होना पड़ता है और न ही उसे तुच्छ समझकर उसका अनादर करना पड़ता है, बल्कि हर वस्तु को ईश्वर का रूप मानकर आदर सहित स्वीकार किया जाता है। इसीलिए महान विचारकों को भी अंत में भक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में हम अभी सच्चे भक्त नहीं बन पाए हैं। हम तो केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए भगवान की उपासना करने वाले साधक मात्र हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, शास्त्री जी, हमारा मार्ग तो भक्ति का है, ज्ञान का नहीं। घर घर में माताएं बहनें भी यही कहती हैं, शास्त्री जी, हम स्त्रियां भला क्या करें, हम तो बस भक्ति मार्गी हैं। ऐसा कहने वाले लोगों को अनजाने में लगता है कि भक्ति मार्ग कोई बहुत सरल या निचले स्तर की चीज है, परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान रूपी वृक्ष पर खिलने वाला सुंदर फूल ही भक्ति है। इसलिए वास्तविक भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गी से भी कहीं श्रेष्ठ होता है। हम लोग तो अभी केवल साधक या उपासक हैं, लेकिन हम माथे पर तिलक लगा लेते हैं और खुद को उच्च कोटि का भक्त समझकर गलत श्रेणी में जा बैठते हैं। फिर बड़े गर्व से कहते हैं, शास्त्री जी, आपके इन उपनिषदों की बातों में हमें कोई रस नहीं आता, क्योंकि हम तो भक्ति मार्गी हैं। जब उनसे पूछा जाए कि अच्छा, आपके लिए भक्ति मार्ग का क्या अर्थ है, तो वे जवाब देते हैं, भगवान को स्नान कराना और नाम जप करना ही तो भक्ति मार्ग है। शास्त्री जी, आप भी इन गंभीर विषयों को छोड़कर बस भजन धुन लगाइए तो हम भी आएंगे। आप जो ये वासना और मानसिक आग्रहों पर बोलते हैं, ये सब हमें चिट लगता है। हम तो सीधे साधे भक्ति मार्गी हैं। परंतु मेरा स्पष्ट कहना है कि ऐसा सोचने वाला मनुष्य वास्तव में भक्त नहीं है। अब समझिए कि हमारे शास्त्रकारों को जीवन में भक्ति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब मानव जाति के सामने भोग या त्याग का संकट आया, तब यह देखा गया कि भोग में लंपटता है, गिरावट है, और बाहरी त्याग में ईश्वर की रचना का अनादर है।
यदि आपको लगता है कि ये सृष्टि केवल आपके भोगने के लिए है, तो आप सृष्टि का मूल्य घटा देते हैं और ये उसके सृजनहार का अपमान है। और यदि आप इस संसार को पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो ये सृष्टि तुच्छ और निरर्थक साबित होती है। इसीलिए गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा मार्ग निकाला, जिसे ज्ञाननिष्ठ भक्ति मार्ग कहा जाता है। इस दिव्य मार्ग की बनावट ऐसी है, इसके आधार यानी नींव में कर्म के मजबूत पत्थर लगे हैं, इसकी दीवारें ज्ञान की बनी हैं और इस भव्य मंदिर के शिखर पर भक्ति का स्वर्ण कलश स्थापित है। गीता को ऐसी ही सुदृढ़ भक्ति अपेक्षित है। इस भक्ति में साक्षात भगवान की गोद से चिपक कर बैठ जाने का अद्भुत साहस होता है। एक सच्चा भक्त भगवान से पूरे अधिकार से कहता है, हे प्रभु, यदि मेरे हाथों कोई गलत काम हो भी जाए तो संभालना आपकी जिम्मेदारी है। यदि मैं मैला कुचैला रहूंगा और आपकी गोद में बैठूंगा तो आपका ही पीतांबर खराब होगा, मेरा क्या? मैं तो आपकी गोद छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार ईश्वर से अनन्य भाव से जुड़ जाने वाले जीव ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो भक्त वो है जो भगवान से विभक्त यानी अलग नहीं है। हम सब तो अभी केवल अपनी इच्छाओं के लिए पूजा पाठ करने वाले उपासक मात्र हैं। जब जीवन में सच्ची भक्ति का उदय होता है, तब हमारे व्यक्तिगत हट और आग्रह कम होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आग्रह पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, बल्कि वे हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इन आग्रहों और चिंताओं की गठरी का बोझ उठाने के लिए साक्षात परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणे माझे संता वरी ओझे, अर्थात मेरा सारा बोझ मेरे संतों और प्रभु के कंधों पर है। भक्ति मार्ग की यही सुंदरता है कि हमारी बुराइयों और हमारी कालिमा का बोझ उठाने के लिए हमारा आराध्य हमारे साथ तैयार खड़ा रहता है। इसलिए जीवन में व्यर्थ के आग्रहों को शांत करने के लिए भगवान के प्रति आत्यंतिक अर्थात अगाध प्रेम और गहरा आदर बढ़ना आवश्यक है। जब प्रभु के प्रति आदर बढ़ता है तो आग्रह कम होते हैं, आग्रह कम होते हैं तो वासनाएं शांत होती हैं, और जब वासनाएं शांत होती हैं तभी हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहती हैं। अन्यथा बेलगाम इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह मनुष्य को जीवन के रथ से नीचे पटक देती हैं। मैंने भक्ति का ये शास्त्रीय विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि षड दर्शनों का किताबी ज्ञान हो गया तो बात खत्म हो गई। वो केवल शाब्दिक ज्ञान हो सकता है। वास्तविक ज्ञान तो वो है जो ये समझाए कि जीवन में भक्ति की आवश्यकता कहां और क्यों है। इसे उदाहरण से समझे। मैं गुलाब के फूल का ना तो भोगता हूं और ना ही त्यागी हूं, बल्कि मैं तो उस गुलाब के फूल का भक्त हूं। जब मन में यह पवित्र विचार आता है, तब श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग समझ में आता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंच संभवम। अर्थात संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और शक्ति संपन्न वस्तु या जीव है, उसे तुम मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो। ये पूरा विश्व भगवन्मय है। भगवान के इस कथन के पीछे एक गहरा विज्ञान है। ये संसार उपभोग या उपेक्षा के लिए नहीं, बल्कि आदर और भक्ति के लिए है। इसीलिए मैं सृष्टि की किसी सुंदर रचना का भोक्ता या त्यागी नहीं, बल्कि भक्त हूं। जैसे ही मनुष्य इस उच्च आध्यात्मिक भूमि पर आता है, उसके भीतर की वासना स्वतः समाप्त हो जाती है। भोग करने से वासना मन में और गहरी बैठती है और हठ पूर्वक त्याग करने से वो मन के भीतर दुगनी दृढ़ हो जाती है। परंतु भक्ति के मार्ग पर चलते ही वासना का मूल ही नष्ट हो जाता है। इस शास्त्रीय रहस्य को समझकर जिसने भक्ति के मर्म को जान लिया और अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल लिया, उसे उसकी इंद्रियां अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। ऐसा महापुरुष अपने घर में वासना रूपी बाघ या सांप के रहते हुए भी चैन की नींद सो सकता है। जरा सोचिए, क्या किसी जहरीले सांप के शरीर पर सिर रखकर कोई सो सकता है? साक्षात भगवान विष्णु का शेषशायी रूप
यानी शेष नाग की शैया पर शयन करना हमें यही सिखाता है कि विकारों और वासनाओं रूपी भयंकर सांपों के ऊपर भी शांति से सोया जा सकता है, बशर्ते हमें उन्हें संभालना और वश में करना आता हो। हम सिंह के पास रहकर भी उसका शिकार बिना बने उसे अपना मित्र बना सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें एक ऊंचे बौद्धिक और वैचारिक स्तर की भक्ति को अपनाना होगा। वो भक्ति किसी मजबूरी, लाचारी या केवल स्वार्थ सिद्धि से जन्मी हुई नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य समझ बूझकर इस वैचारिक भक्ति को आत्मसात कर लेता है, फिर उसके पास वासनाएं रहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वासना भोग का रास्ता जितना गलत है, हठ पूर्वक किया गया वासना त्याग का रास्ता भी उतना ही त्रुटिपूर्ण है। स्त्री का भोग करने वाला यदि स्त्री लंपट बनता है, तो बलपूर्वक स्त्री का त्याग करने वाला एकांत में स्त्री के ही मानसिक चित्र बनाता रहता है। इसीलिए सन्यासियों के नियमों में यहां तक लिखा गया है कि न पश्येत लिखितामपि, अर्थात वे स्त्री के चित्रों को भी ना देखें। भोग और त्याग के इस चक्रव्यूह से छूटने का एकमात्र उपाय है देखने का दृष्टिकोण, नजर बदलना। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। मैं गुलाब के फूल का भक्त हूं, इसलिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि एक प्रशंसक की तरह उसे संभाल कर रखूंगा और उसमें प्रभु की कारीगरी यानी कला के दर्शन करूंगा। भोग और त्याग के बीच ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक मतभेद है। जिसने इस मर्म को समझकर अपने जीवन की गाड़ी को सही पटरी पर डाल दिया, उसकी यात्रा सुगम हो जाती है, और जो भटक गया वो जीवन भर परेशान रहता है। गीता में इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है, यतन्तोप्य कृतात्मानो नयनम पश्यन्त्यचेतसः, अर्थात जिन अज्ञानियों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वे चाहे जितना प्रयत्न कर लें फिर भी उस आत्म तत्व को नहीं देख पाते। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिना सही समझ और शुद्ध भाव के केवल शारीरिक क्रियाओं या कोरे प्रयत्नों से परमेश्वर नहीं मिलते। अज्ञानी मनुष्य इतना विचार नहीं करता कि उसे अपनी कुदृष्टि बदलनी है, इसके बजाय वो अपनी आंखें ही फोड़ने का प्रयास करने लगता है। आंखें खुली रखेगा तो लंपटता आएगी, और आंखें बंद कर लेगा तो भीतर वासना और बढ़ेगी। इसलिए आंखें फोड़ने या बंद करने के बजाय आंखों के देखने के दृष्टिकोण को बदल देने की जो पवित्र प्रक्रिया है, उसी का नाम भक्ति है।